हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टेंस। टेंस की जो मैंने वीडियो है वो मैंने आपको पढ़ाई है। टेंस में मैंने आपको बताया है टेंस क्या होते हैं। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारी चीजें क्या होती हैं। लेकिन आज हम करने वाले हैं रूल के बारे में, क्योंकि रूल भी कहीं ना कहीं यूज होते ही है। मतलब यूज रूल का भी बहुत यूज होता है। तो हम एक वीडियो रूल की भी करेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। अभी मैंने बताया था आपको टेंस क्या होते हैं। टेंस टेंस जिसे हम क्या कहते हैं, काल। जिसे हम क्या कहते हैं, काल। मैं लिख देती हूँ। टेंस जिसे हम काल कहते हैं, ये हमें क्या बताता है, ये हमें वर्क टाइम दोनों बताता है। टेंस से हमें काम भी पता चलता है, टाइम का भी होना पता चलता है। अब टेंस के तीन बेटे होते हैं, ये मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी। तो तीन बेटे होते हैं। तीन बेटे कौन होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आपने पढ़े होंगे। प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? जो वर्तमान में चल रहा है। पास्ट यानी जो भूतकाल में हो चुका है, मतलब भूतकाल। और फ्यूचर जो होने वाला है, राइट, यानी भविष्यकाल। तो ये स्टोरी है टेंस। टेंस जिसे हम काल कहते हैं। टेंस के तीन बेटे होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इनके भी चार चार बेटे होते हैं। और मैंने आपको अपनी टेंस वाली वीडियो में बताया था, ये अगर प्रेजेंट टेंस हमें टाइम बताता है। आपको याद हो तो मैंने आपको टेंस की डेफिनेशन बताई थी। हाँ, एक्शन और स्टेट भी बताता है। टेंस हमें स्टेट, एक्शन, टाइम तीनों चीजें बताता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताता है? टाइम बताता है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, ये हमें क्या बताते हैं? स्टेट और टाइम दोनों बताते हैं। स्टेट और एक्शन दोनों बताते हैं, राइट। इसीलिए इनको यहाँ पे आना पड़ा। यानी चाहते तो ये ही रहते, बट ये चार जो है, ये क्यों आए, इनके बेटे क्यों आए? इसी वजह से आया था कि स्टेट भी पता चले, एक्शन भी पता चले। तो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी तीन बेटे होते हैं, सॉरी चार बेटे होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और मैंने बताया था। तो हमारे बताइए, और ऐसे ही हमारे फ्यूचर के भी होते हैं, ऐसे ही हमारे पास्ट के भी होते हैं। तो टोटल टेंस हमारे कितने हुए? टोटल टेंस हमारे कितने हुए? 12। टोटल टेंस हमारे कितने हुए? 12, राइट। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप कहोगे इंडेफिनिट क्यों है? सिंपल प्रेजेंट भी तो बोलते हैं, फिर वो क्या है? देखो मैं बताती हूँ। सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट का। और राइट, हाँ। तो और इंडेफिनिट इसे क्यों कहा गया है? इंडेफिनिट इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें ना तो कोई, मतलब काम कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहा गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आप कंटिन्यूअस से समझ ही रहे होगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी काम चल रहा है, मतलब इनकम्प्लीट है, चल रहा है क्योंकि, राइट। और प्रेजेंट परफेक्ट, यही एक कैटेगरी है जिसमें काम कंप्लीट होता है। परफेक्ट यानी काम कंप्लीट हो चुका है। आप याद रखना, परफेक्ट यानी काम कंप्लीट हो चुका है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप कहोगे कंटिन्यूअस यानी चल भी रहा है काम, और परफेक्ट यानी खत्म भी हो गया। तो ये क्या है? मतलब मैं देखो बताती हूँ। कंटिन्यूअस यानी काम चल रहा है। परफेक्ट यानी परफेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें इसमें एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है कि कब से लेकर कार्य कब तक स्टार्ट हुआ। यानी कि जैसे हमें कोई सेंटेंस में दिया गया 2 PM से स्टार्ट हुआ, अपना जो वर्क है वो 2 PM से स्टार्ट हुआ। तो इसमें एग्जैक्ट टाइम दिया जा रहा है कि 2 बजे से हमारा जो भी वर्क था वो स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है वर्तमान में। तो इसीलिए कंटिन्यूअस, और कब से चल रहा है? 2 बजे से, इसलिए एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर परफेक्ट लगाया गया है, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करेंगे। हाँ, सॉरी। हाँ,
तो देखते हैं आगे। हाँ, पहले आता है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे पहले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पहले इसके रूल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम आज की वीडियो रूल वाली है, तो रूल के बारे में पढ़ेंगे। रूल ऑफ अफर्मेटिव, हमारे 3 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो रूल ऑफ अफर्मेटिव पढ़ेंगे। रूल ऑफ अफर्मेटिव में सिंगुलर का रूल अलग होता है, प्लूरल का रूल अलग होता है। तो सिंगुलर यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब अफर्मेटिव केस जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के सिंगुलर में, सिंगुलर टेंस या सेंटेंस में, टेंस में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, राइट। और इसका नेगेटिव होता है, नेगेटिव भी बनाएंगे। सिंगुलर में सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, आपको पता है नेगेटिव में नॉट लगता है, तो डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी का प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इंटेरोगेटिव में डू डज, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, ये जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी आगे आ जाएगी, मतलब नॉट नहीं लगेगा, नॉट तो नेगेटिव में लगेगा, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना डू डज, ये हमारे पहले आ जाती है, तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, इंटेरोगेटिव टेंस बनाना है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। यहाँ पर दे हमारा सब्जेक्ट है, प्ले हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, क्रिकेट है, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, तो आप बनाओ, मतलब बनाना थोड़ा, देखो यहाँ पर बोला गया है सब्जेक्ट आना चाहिए, डू डज आना। पहले आप ये देखो कि हमारा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा प्लूरल फॉर्म में है या सिंगुलर है, प्लूरल फॉर्म में या सिंगुलर है, हाँ क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, दे लगा हुआ है, दे प्लूरल होता है, तो हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो इसको हम प्लूरल से ही बनाएंगे। तो हमारे पहले सब्जेक्ट आएगा तो दे, क्योंकि बोला गया है सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, तो दे प्ले आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसको हम नेगेटिव बना रहे हैं ना, नेगेटिव बोला गया है, तो इसमें डू नॉट आएगा, डू नॉट, अभी मैंने बताया था ये लिखा हुआ है, डू नॉट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, बस कुछ नहीं किया। यहाँ पर ये पहले आपको सेंटेंस देखना है कि किस में दिया हुआ है, प्लूरल फॉर्म में या सिंगुलर फॉर्म में। ये प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ था तो इसको हमने डू नॉट लगा दिया, यहाँ पर अगर सिंगुलर होता तो डज नॉट लगाते, राइट। और इसी का अब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव तो बना दिया, इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो बताओ इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, रूल के हिसाब से। रूल में क्या बोला गया है, पहले हेल्पिंग वर्ब आनी, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हम डू या डज क्या लगाएंगे, जब हमारा ये प्लूरल है, यहाँ पर हमने डू लगाया है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, डू, तो डू, फिर सब्जेक्ट आएगा दे, डू दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, राइट। ये अभी हमने किस में चेंज किया, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। क्वेश्चन हमारा अफर्मेटिव था, प्लूरल फॉर्म में था, हमने प्लूरल फॉर्म के रूल से सॉल्व किया, तो इसको हमने पढ़ा क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, भूल मत जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा नेगेटिव बना दिया, इंटेरोगेटिव बना दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप भूल जाते होंगे ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, उसके रूल के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी काम चल रहा है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं है, काम हो रहा है, राइट। तो रूल ऑफ अफर्मेटिव का सिंगुलर करेंगे। सिंगुलर रूल क्या है अपना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट और इज एम आर है यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी भी लगेगा, क्योंकि क्योंकि कंटिन्यूअस है, वर्क अभी चल रहा है तो आईएनजी लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। उसी का प्लूरल फॉर्म करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस आर, क्योंकि प्लूरल आर होता है, सिंगुलर इज एम होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वही रहेगा, बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, राइट। इसी का नेगेटिव रूल पढ़ेंगे। सिंगुलर में दिए हुए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, कुछ नहीं लगेगा, बस नेगेटिव वाले में नॉट लग जाएगा, पॉजिटिव और अफर्मेटिव में है तो सिर्फ इज एम आर, मतलब हेल्पिंग वर्ब तो इसमें रहेगी बट इसमें नॉट लग जाएगा। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल फॉर्म का पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट प्लस आर, आर क्यों, क्योंकि प्लूरल बोला गया है, प्लस नॉट लग जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के इज एम आर, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और ना इसमें कोई प्लूरल फॉर्म होता है ना ही सिंगुलर फॉर्म, तो आर भी लगेगा। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, राइट, क्योंकि क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है। रूल क्या है हमारा, इंटेरोगेटिव। तो एग्जांपल करेंगे, दे आर वॉचिंग अ मूवी, दे आर वॉचिंग अ मूवी। अब आप बताओ ये जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है ये हमारा प्लूरल है या सिंगुलर है, बताओ, प्लूरल है या सिंगुलर, हाँ प्लूरल है, क्यों, क्योंकि दे हमारा प्लूरल फॉर्म है, राइट। नेगेटिव इसका चेंज करेंगे, ये अफर्मेटिव दिया हुआ क्वेश्चन, कैसे, क्योंकि दे हमारा मतलब प्लूरल फॉर्म में है, पहली बात तो ये हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव है। इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा बताओ। पहली बात तो ये हमारा प्लूरल है तो हम इसको ये वाला रूल यूज करेंगे, प्लूरल वाला नेगेटिव का। तो यानी पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा दे, आर आएगा क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है नॉट, नॉट क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं, वॉचिंग अ मूवी, राइट, ये हमारा नेगेटिव हो गया। इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर दी हुई है, तो आर दे वॉचिंग अ मूवी, राइट। इसको हमने इंटेरोगेटिव में चेंज किया, बस इतना याद रखना, नेगेटिव में नॉट लगता है और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट यानी वर्क कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट यानी वर्क कंप्लीट हो गया है, राइट। रूल ऑफ अफर्मेटिव पढ़ेंगे। रूल ऑफ अफर्मेटिव होता है सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस हैज लगता है क्योंकि काम हो चुका है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, राइट। और प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप बस इतना याद रखना कि कंटिन्यूस काम चलने में हम आईएनजी लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, राइट। और इंडेफिनिट में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बस परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म क्यों, क्योंकि कार हो चुका है, परफेक्ट यानी हो गया है, वर्क हो गया है, इसलिए हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और हैज भी लगाते हैं, हैज इसलिए लगाते हैं क्योंकि काम हो गया है ना, पास्ट में हो गया है, तो हैज और हैव लगाएंगे। प्लूरल फॉर्म में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस हैव क्योंकि हैव प्लूरल होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव पढ़ेंगे। नेगेटिव में सिंगुलर का सब्जेक्ट सिंगुलर में हो तो सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, वही ऑब्जेक्ट रहेगा।
प्लूरल फॉर्म में भी ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव लगेगा और नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सभी को पता है, क्योंकि मैंने बता दिया है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा, राइट। इसका एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में दिया है, इसके जो रूल वाली है ना वो मैं अलग से भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, अभी यहाँ पर कुछ कुछ थोड़े थोड़े एग्जांपल है बट प्रैक्टिस अलग होगी, राइट। तो क्वेश्चन में दिया है शी हैज गोन टू द मार्केट, शी हैज गोन टू द मार्केट। आपको इसमें पता चल रहा है ना कि ये हमारा पास्ट, मतलब ये हमारा कार्य हो चुका है, गोन वो मार्केट जा चुकी है ना। तो शी मतलब गोन, गोन यानी गोन थर्ड फॉर्म है, यानी काम हो चुका है, और हैज भी लगे है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो उसका नेगेटिव बनाएंगे। क्वेश्चन से ही पहचान जाओगे कि काम हो चुका है, ये परफेक्ट है, राइट। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव क्या बनेगा, पहले आप ये देखो ये प्लूरल है या सिंगुलर है, प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है या सिंगुलर फॉर्म में दिया है, बताओ। हाँ, सी हमारा सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, राइट। तो पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट शी, पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट शी, हैज, हैज क्यों लगेगा, ये दिया हुआ है सिंगुलर फॉर्म में। गो नॉट लगेगा पहले क्योंकि नेगेटिव वाला बना रहे हैं हम, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं, और गोन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म टू द मार्केट, टू द मार्केट। अब इसका इंटेरोगेटिव करेंगे, इंटेरोगेटिव इसमें क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव इसमें क्या बनेगा, पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब हमें हैज दी हुई है, हैज शी gone to the market। ओ सॉरी, हाँ क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, मैंने पिछले वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, सॉरी, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, राइट। इधर भी इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन आएगा, सॉरी सॉरी। तो ठीक है, जब भी आप इंटेरोगेटिव बनाते हो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, राइट। तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, तो इंटेरोगेटिव में जरूर लगाना, राइट। तो इसको हमने नेगेटिव में बना दिया, रूल क्वेश्चन हमारा अफर्मेटिव था, इसको हमने नेगेटिव बनाया, इंटेरोगेटिव बनाया, और याद रखना इंटेरोगेटिव वाले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस आप ये जो टेंस के नेम है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये नेम थोड़े याद रखना, बाकी राइट है सारा। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसका रूल पढ़ेंगे, रूल ऑफ अफर्मेटिव पढ़ेंगे, सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, बीन क्यों लगाएंगे, क्योंकि बीन लगेगा, हैज प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी भी आएगा क्योंकि काम हो भी रहा है, क्योंकि काम हो रहा है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट आएगा सिंस फॉर टाइम, सिंस फॉर टाइम क्यों लगाया, क्योंकि कोई एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है ना तो हम सिंस फॉर टाइम आता है, मतलब टाइम में आएगा, राइट। तो बस इसमें कुछ नहीं है, हैज बीन लग जाएगा, हैज बीन लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और आईएनजी इसलिए लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, वर्क चल रहा है ना। इसी का प्लूरल बनाएंगे तो सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैज बीन रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर टाइम, इसमें कुछ नहीं है, प्लूरल फॉर्म में भी सेम वही रहेगा। हाँ हैज, हाँ सिंगुलर फॉर्म में भी वही रहेगा, इधर हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, हैव बीन आएगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में हैव आता है ना, राइट। और इसी का नेगेटिव रूल पढ़ेंगे तो सिंगुलर में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, नॉट लग जाएगा, वीन तो मैंने आपको बता ही दिया, वीन लगेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, वही रहेगा सेम। उसका प्लूरल फॉर्म देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन लग जाएगा, पूरा वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, राइट। अब इसका देखते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या है, इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं है,
हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट, फिर बीन, नॉट तो लगेगा नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव है, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फोर, सिंस, टाइम और क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गई थी बट इंपॉर्टेंट है इंटेरोगेटिव में, राइट। एग्जाम्पल देखेंगे अब हम, रूल तो हमने पढ़ लिया। अर्पित है ये, अर्पित हैज बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock, अर्पित हैज बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock। अब आप ये देखो, ये अफर्मेटिव है, देखो अफर्मेटिव कैसे है, सब्जेक्ट दिया है, हैज भी दिया है, और हैज क्यों दिया है, ये क्योंकि ये सिंगुलर है, बीन भी दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी दिया है, ऑब्जेक्ट हमें दे दिया है, ऑब्जेक्ट हमें 6 o'clock है, यहाँ पर ये टाइम दिया गया है, सिंस भी दिया है और ऑब्जेक्ट भी दे दिया है, राइट। सिंस लगता है जब भी हमें टाइम दिया जाए तो देख लेना, राइट। नेगेटिव बनाएंगे इसका हम, नेगेटिव क्या बनेगा, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, अर्पित हैज, हैज क्यों आएगा क्योंकि सिंगुलर है, राइट। हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी स्लीपिंग, मतलब सॉरी आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप होती है, राइट। और वही रहेगा सिंस 6 o'clock, 6 o'clock, क्योंकि पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 o'clock, राइट। और इसी का हम अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, देखो हैज नॉट बीन दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हैज, क्योंकि हमारा सेंटेंस सिंगुलर है तो हैज बीन, हैज सॉरी 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 सब्जेक्ट आएगा ना, हैज अर्पित, अर्पित बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock, एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेरोगेटिव रूल बना रहे हैं ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट रूल हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी हमने कौन से वाले कंप्लीट किए, प्रेजेंट वाले, प्रेजेंट के जो चारों टेंस थे वो सारे कर लिए। अब हम पास्ट के तरफ चलेंगे, यानी ये पास्ट के हैं, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे पहले हम। पास्ट इंडेफिनिट क्यों है, इसको हम सिंपल पास्ट बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट, राइट। तो इसके रूल के बारे में पढ़ेंगे, रूल ऑफ अफर्मेटिव करेंगे। रूल ऑफ अफर्मेटिव में देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो बहुत सिंपल है, अब आप यही कहोगे क्यों, क्योंकि ये पास्ट में हो चुका है, राइट, पास्ट में हो चुका है। अब इसका नेगेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव में क्या है, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, क्यों, क्योंकि पास्ट में है, राइट। अब इसका हम नेगेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा प्लस डिड नॉट आएगा, सब्जेक्ट और डिड नॉट इसलिए आएगा क्योंकि नेगेटिव है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट वही रहेगा। और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डिड आ जाएगा पहले, सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव है। डिड यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तो बहुत इजी है, इसका क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। आई प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड, आई प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड। नेगेटिव, इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनेगा, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, पहले आप ये देखो, ये सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड, ठीक है। तो उसका नेगेटिव क्या बनेगा, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आई, हाँ आई, और हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, डिड नॉट प्ले, प्ले क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, ग्राउंड, राइट। और इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, डिड, डिड आई, डिड आई प्ले फुटबॉल फुटबॉल इन द ग्राउंड।
राइट। इसका भी इंटेरोगेटिव कर दिया, नेगेटिव बनाया था तो डिड नॉट लगा दिया, और इंटेरोगेटिव किया तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे, इसका दूसरा नाम भी बता देती हूँ क्या होता है। पास्ट इम्परफेक्ट भी होता है, क्यों, क्योंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, राइट। तो रूल ऑफ अफर्मेटिव पढ़ेंगे सिंगुलर में, इसमें सिंगुलर होता है क्योंकि काम चल रहा है ना, पास्ट में चल रहा है। तो सिंगुलर फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी आपको पता है क्योंकि कंटिन्यूअस है, और प्लूरल फॉर्म करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव देखेंगे तो सिंगुलर में सब्जेक्ट प्लस वॉज और नॉट लगेगा, वॉज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट वही रहेगा। प्लूरल में भी वो सब्जेक्ट और वर नॉट लग जाएगा और पूरा वही रहेगा, राइट। इंटेरोगेटिव में भी पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वॉज वर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क जरूरी है। एग्जाम्पल में देखेंगे, शी वॉज ड्राइविंग हर कार, शी वॉज ड्राइविंग हर कार। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, देखो नेगेटिव इसका क्या बनेगा, पहली बात तो ये हमारा सिंगुलर है तो शी हमारी सिंगुलर है तो सी लगेगा। अब वॉज दिया हुआ है सिंगुलर है, वॉज नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट ड्राइविंग हर कार, ड्राइविंग हर कार। क्यों हमने ये नेगेटिव बनाया तो नॉट लगा दिया। इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, वॉज पहले आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है इंटेरोगेटिव में। वॉज शी ड्राइविंग हर कार, हर कार एंड क्वेश्चन मार्क जरूरी है, इसमें भी नहीं लगाया था मैंने, सॉरी, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसका रूल ऑफ अफर्मेटिव है सब्जेक्ट प्लस हेड, परफेक्ट यानी कार्य हो चुका है तो सब्जेक्ट प्लस हेड लग जाएगा क्योंकि पास्ट में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, और मैंने आपको बताया परफेक्ट देखा तो वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट हेड नॉट लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट वही रहेगा। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और वैसा वैसा सारा रहेगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा बस। तो इसका हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल में दिया है शी हैड कुक्ड द फूड, शी हैड कुक्ड द फूड। नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव क्या बनेगा, पहली बात, हाँ नेगेटिव क्या बनेगा, शी हैड, बस नॉट लग जाएगा, बस नॉट लग गया, पूरा का पूरा वही है, कुक्ड द फूड, राइट। इंटेरोगेटिव में क्या बनेगा, हैड शी कुक्ड द फूड, द फूड और क्वेश्चन मार्क, राइट। बस इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, नेगेटिव में नॉट लग जाता है। दूसरा भी क्वेश्चन हमें दिया है, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, मैं इधर रख देती हूँ। दूसरे क्वेश्चन में दिया है ही हैड टेकन द पेन, ही हैड टेकन द पेन। इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव क्या बनेगा, ही हमारा पहले आ जाएगा, हैड नॉट लग जाएगा बस, हैड नॉट टेकन द पेन, राइट। इसका इंटेरोगेटिव करेंगे, इंटेरोगेटिव में क्या बनेगा, इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, हैड ही टेकन द पेन, हैड ही टेकन द पेन और क्वेश्चन मार्क, राइट। थर्ड क्वेश्चन भी दिया है ही हैड सेंट द बुक, ही हैड सेंट द बुक। इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव क्या बनेगा, बस कुछ नहीं, ही हैड नॉट
सेंड द बुक, बुक। और इसका इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, हैड ही सेंट द बुक, बुक एंड क्वेश्चन मार्क। ऐसे फोर्थ वाला एग्जाम्पल भी करेंगे, ही हैड हेटेड हिम ऑल माई लाइफ, ही हैड हेटेड हिम ऑल माई लाइफ। इसमें देखो क्या इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, हाँ इसका नेगेटिव देखो, पहले तो हमारा आई यानी सब्जेक्ट आएगा, हैड नॉट लग जाएगा, नॉट हेटेड हिम ऑल माई लाइफ, लाइफ, राइट। और इसका इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हैड आई हेटेड हिम ऑल माई लाइफ, माई लाइफ, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इसको अफर्मेटिव था, नेगेटिव में चेंज किया, इंटरोगेटिव में चेंज किया। आई होप अब तो आपको थोड़ा बहुत मतलब समझ में आने लगा होगा कि कैसे टेंस का रूल है, किस में लगाना है, कैसे लगाना है, टेंस क्या है, राइट। अभी हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट, अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी फ्यूचर के बारे में भी पढ़ना है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो रूल ऑफ अफर्मेटिव पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन लग जाएगा। आप बस हमेशा इतना देखना, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड बीन जरूर लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी इसलिए लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम, फॉर सिंस टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है। नेगेटिव बताएं, नेगेटिव में रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट लग जाएगा, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट फॉर सिंस वही रहेगा। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सेम पूरा वही रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, राइट। एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में हमारा पहले सब्जेक्ट यू दिया हुआ है, राइट। यू हैड नॉट बीन, बस नॉट लग जाएगा और पूरा सेंटेंस हमें वही लिखना है। तो यू हैड नॉट बीन suffering from fever, suffering from fever since Tuesday। अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम दिया गया ना कि ट्यूसडे से ही किया था ना, ट्यूसडे से उसको फीवर है तो ट्यूसडे। अब इसका हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, बस कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो हैड यू बीन suffering from fever since Tuesday एंड क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इंटेरोगेटिव है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, he had been living her for 6 months, he had been living her for 6 months, राइट। ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, he had not been, बस नॉट लग गया, पूरा क्वेश्चन वही रहेगा, लिविंग हर हेयर फॉर 6 मंथ। और इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव क्या बनेगा, सॉरी इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, बस कुछ नहीं, हेड पहले आ जाएगा, हेड ही बीन लिविंग हेयर फॉर 6 मंथ्स एंड क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारा, अभी हमने पढ़ा पास्ट के बारे में, पास्ट के हमने सारे रूल पढ़े। अब हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, हम सिंपल फ्यूचर भी बोल देते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोल देते हैं, राइट। तो अब हम फ्यूचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। रूल ऑफ अफर्मेटिव फ्यूचर में सिर्फ है ना, तो सिंगुलर में होता है, सिंगुलर में ही शी इट दे एंड विल लग जाता है क्योंकि फ्यूचर टेंस है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, राइट। हाँ,
क्योंकि फ्यूचर में दिया हुआ है, यू भी लगता है, यू भी लगता है, हाँ, यू, ही, शी, इट, दे। विल इसलिए लगता है क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में विल लगाते हैं, विल शैल का यूज करते हैं। और वैसे फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, कुछ नहीं बस। प्लूरल फॉर्म में आई वी लगता है, क्यों? क्योंकि आई और वी प्लूरल होते हैं। ही, शी, यू, इट, इट, दे ये हमारा सिंगुलर होता है, दे भी हमारा प्लूरल होता है। तो और प्लूरल फॉर्म में हम सेल लगाते हैं, सिंगुलर में विल लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब हम इसका नेगेटिव पढ़ेंगे, तो नेगेटिव में सिंगुलर का रूल होता है, यू, ही, शी, इट, दे, राइट। और इसका हम और विल लगेगा, नॉट लग जाएगा बस, और पूरा सेंटेंस वही रहेगा, राइट। और इसका हम नेगेटिव बनाए प्लूरल फॉर्म का, नेगेटिव में हम प्लूरल बनाएंगे तो इधर यू, शी, ही ये नहीं आएगा, आई वी आएगा, या आई वी। आई वी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हाँ यही रहेगा मेरे ख्याल से, यही रहेगा, सॉरी, हाँ, यू, ही, शी, इट, दे, सेल लग जाएगा, और नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और इसका इंटरोगेटिव करेंगे तो बस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, विल शेल, और पूरा वही रहेगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो अब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल में दिया है हमें, ही विल शेल हिज हाउस, ही विल शेल हिज हाउस। तो बताइए ये हमारा कैसे है? अफर्मेटिव है ये हमारा। अफर्मेटिव क्यों है? ही दिया है सब्जेक्ट, विल दिया है क्योंकि फ्यूचर में लगता है, शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमारा ऑब्जेक्ट दे दिया है, राइट। तो उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव में बस कुछ नहीं करना, ही दिया हुआ है तो ही लगा देंगे, हाँ ही दिया है तो ही लगा देंगे, और विल हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और नॉट, बस नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, और पूरा क्वेश्चन वही रहेगा, शेल हिज हाउस। तो नेगेटिव हमारा क्या बना? ही विल नॉट सेल हिज हाउस। इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? बस कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो विल ही शेल हिज हाउस, हाउस, एंड क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है। अब इसका हम सेकंड वाला करेंगे क्वेश्चन, तो आई शेल परचेज अ न्यू कार, आई शेल परचेज अ न्यू कार। नेगेटिव में चेंज करेंगे तो पहले हमारा आई आएगा क्योंकि सब्जेक्ट, सेल हेल्पिंग वर्ब आएगी, बस नॉट लग जाएगा, पूरा क्वेश्चन वही रहेगा, परचेज, आई शेल नॉट परचेज अ न्यू कार। इसी का इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो शेल आई परचेज्ड, परचेज अ न्यू कार, न्यू कार एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। थर्ड करेंगे हम, आई शेल डू इट, आई शेल डू इट। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? आई शेल नॉट डू इट। और इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो शेल पहले आ जाएगा, शेल आई डू इट, गॉट इट। और क्वेश्चन मार्क्स भी जरूरी लगेगा, क्वेश्चन मार्क तो मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा रूल होगा, रूल है हमारा, क्वेश्चन भी दिया है, हाँ, तो दे विल रन नाउ, दे विल रन नाउ। इसको नेगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो दे विल, अभी हमें ये प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। क्यों? क्योंकि हाँ प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसमें क्या लगाएंगे? विल। तो दे विल नॉट रन नाउ। और इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल पहले आ जाएगा, विल दे रन नाउ एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे अब हम। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? रूल ऑफ अफर्मेटिव पढ़ेंगे, सिंगुलर पढ़ेंगे। सिंगुलर टेंस है तो यू, ही, शी, इट, दे आ जाएगा,
और विल लग जाएगा और वी लगेगा, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है। और मैंने बताया था कंटिन्यूअस में आईएनजी भी लगता है, तो आईएनजी भी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगेगा। प्लूरल फॉर्म में आई भी लग जाएगा, शेल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में देखेंगे इसका सिंगुलर क्या बनेगा, ही शी इट दे विल, नॉट लग जाएगा प्लस वही रहेगा। प्लूरल में भी आई भी लगता है, सेल लग के नॉट वी लग जाएगा, शेल क्यों? क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है। तो मैंने बताया था सिंगुलर में हम विल लगाते हैं और शेल प्लूरल फॉर्म में, तो वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, विल शेल सब्जेक्ट वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, राइट। क्वेश्चन करेंगे अब इसके ऊपर। नेक्स्ट ईयर माय टीचर विल बी गोइंग टू चाइना। इसमें देखो क्या दिया है हमें यहाँ पर, क्या दिया है, सब्जेक्ट दे दिया है माय टीचर, राइट, विल लगा दिया, वी भी लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट भी दे दिया। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव क्या बनेगा, हाँ नेगेटिव इसमें क्या बनेगा देखते हैं क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट ईयर, ये तो यही रहेगा, नेक्स्ट ईयर माय टीचर विल लगेगा और नॉट बी, बस नॉट लग जाएगा, तो नॉट बी गोइंग टू चाइना, राइट। और उसका हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो वही रहेगा, नेक्स्ट ईयर, हाँ, और नहीं इसमें हम पहले हेल्पिंग वर्ब देते हैं ना, तो विल नेक्स्ट ईयर माय टीचर, पूरा वही रहेगा, नेक्स्ट ईयर माय टीचर वी गोइंग टू चाइना, चाइना एंड क्वेश्चन मार्क, गॉट इट। तो क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे आई शैल बी स्पीकिंग, आई शैल बी स्पीकिंग, आई शैल बी स्पीकिंग में इसको हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई शैल नॉट वी स्लीपिंग, राइट। और इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा, शैल आई वी स्लीपिंग, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ऐसे थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, ही विल बी टॉकिंग, ही विल बी टॉकिंग, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या बनेगा, ही विल नॉट बी टॉकिंग। इंट्रो बनाएंगे तो इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल लग जाएगा, पहले पूरा क्वेश्चन वही रहेगा, पूरा क्वेश्चन वही रहेगा, राइट, हाँ, और बस क्वेश्चन मार्क लग जाएगा पीछे, राइट। फोर्थ वाला करेंगे, वी शैल बी वॉकिंग, इसका भी वही बनेगा, वी शैल नॉट बी वॉकिंग। आई होप अब तो आपको मतलब सेंटेंस में समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं होगा, सारा क्लियर हो गया होगा। शैल वी, शैल लग जाएगा, पूरा वही रहेगा, शैल, हाँ शैल वी, अब आप कहोगे वी वॉकिंग, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। कंटिन्यूअस पढ़ लिया, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में होता है रूल ऑफ अफर्मेटिव, सिंगुलर में दिया है यू शी ही शी इट दे, वेल लग जाएगा, हैव लग जाएगा, क्योंकि परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट लगेगा। वैसे ही प्लूरल फॉर्म में है, आई भी लगता है, शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, राइट। और इसकी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में हमारी इसकी प्रैक्टिस भी होगी, राइट। नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव रूल है सिंगुलर में यू ही शी इट दे, विल नॉट लग जाएगा, विल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इसका प्लूरल देखेंगे तो आई भी लगेगा और नॉट लग के पूरा वही रहेगा। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और पूरा वही रहेगा सेम। तो क्वेश्चन बनाते हैं अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वी शैल हैव कुक्ड द फूड बाय द इवनिंग। बताइए अब इसका क्या बनेगा, ये नेगेटिव, नेगेटिव क्या बनेगा, वी शैल नॉट लग जाएगा, बस नॉट हैव कुक्ड द फूड
बाय द इवनिंग, इवनिंग, राइट। और इसका अब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, सॉरी, बीच में आ गया। हाँ, इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव में क्या बनेगा, बस कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, शैल वी हैव कुक्ड द फूड बाय द इवनिंग, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बस सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आई शैल हैव रिटर्न ऑल द लेटर बाय द 5 PM। इसमें हमें क्या दिया है, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। इसमें भी हमें इवनिंग दिया था, मतलब कोई एग्जैक्ट टाइम दिया है, शाम के टाइम, सुबह, ये कोई टाइम दिया है, 5 6 5 बजे, 6 बजे, या फिर हमें कोई डे दिया जाता है, तो एग्जैक्ट टाइम हमें परफेक्ट में एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है। तो इसका भी हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव क्या बनेगा, हाँ, इसका नेगेटिव रूल बनेगा। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, देखो मैं बताती हूँ। अब मैंने बताया था, क्वेश्चन बोला था आई शेल, बस नॉट लग जाएगा, नॉट, आई शेल नॉट हैव रिटन, ये थोड़ा ऊपर हो गया, हैव रिटन ऑल द लेटर, हाँ, ऑल द लेटर बाय 5 PM। और इसका इंटेरोगेटिव में क्या बन जाएगा, शेल आई हैव रिटन ऑल द लेटर, कुछ नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। सभी रूलों में यही है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। जब भी आप इंटेरोगेटिव बनाओगे क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। अब हम बस लास्ट टॉपिक है ये हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रूल होता है, अफर्मेटिव का सिंगुलर बनाएंगे तो यू ही शी इट लग जाएगा, विल हैव लगता है, विल क्यों लगता है, क्योंकि फ्यूचर में है विल, हैव बीन लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम रहेगा। प्लूरल फॉर्म में भी आई भी लगता है, पूरा सेम वही रहता है, राइट। हैव लगेगा क्योंकि प्लूरल है, सेल लगेगा क्योंकि प्लूरल है, सिंगुलर में हम विल लगाते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो इसका सिंगुलर फॉर्म है, बस कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, बस नॉट लगेगा। और प्लूरल फॉर्म में भी हम हैव बीन, हाँ, इसमें भी शेल के बाद नॉट नहीं आया इधर, या हाँ, प्लूरल फॉर्म में हम नॉट भी लगाएंगे। हाँ, देखो मैं बताती हूँ, इधर वी शेल के बाद नॉट लगेगा, शेल के बाद नॉट लगेगा, हाँ, राइट। तो इसमें कुछ नहीं है, हाँ, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, राइट। और पूरा वही रहेगा। और इंटेरोगेटिव में भी रूल देखेंगे, इंटेरोगेटिव का भी रूल देखेंगे तो विल शेल लग जाएगा आगे, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, और क्वेश्चन मार्क लगता है, पूरा वही रहेगा, राइट। एग्जाम्पल करेंगे, वाई नेक्स्ट अप्रैल वी शैल हैव बीन लीविंग फॉर द यूएसए। तो बताइए इसका नेगेटिव क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, नेक्स्ट अप्रैल, वी शैल के बाद क्या लगेगा हमारा, नॉट, हैव टू, हैव बीन लीविंग फॉर। और इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, शैल वाई नेक्स्ट अप्रैल वी नॉट, नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा, हैव बीन आएगा, हैव बीन लीविंग फॉर, फॉर, और क्वेश्चन मार्क। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाय 6 o'clock आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 6 hours। इसका भी बनाएंगे तो बाय 6 o'clock आई विल, नॉट लग जाएगा बस, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, हैव बीन रीडिंग अ, रीडिंग फॉर होगा यहाँ पर, रीडिंग फॉर 6 hours,
और इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले विल आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग ऑफ पहले आती है। विल बाय 6 o'clock आई हैव बीन रीडिंग अ बुक। रीडिंग फॉर 6 hours, 6 hours, राइट। हाँ, बस यही चेंज हो जाएगा, राइट। तो हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा, रूल के बारे में पढ़ा। टेंस के जितने भी हमारे टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के भी पढ़े, फ्यूचर के भी पढ़े, तो इन सभी रूल के बारे में पढ़े। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।